कई बार ऐसा भी हुआ है ना ज़िंदगी के अंदर, क्या आपके साथ भी हुआ है या नहीं बताना ज़रूर, कि लोग आपको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं और फिर जब उनका फ़ायदा हो जाता है ना तो फिर वो आपको ऐसा निकाल के फेंक देते हैं जैसे कोई टिश्यू पेपर को पोंछ करके फेंक देता है। वो अपने आप को प्रूफ करते हैं कि नहीं, ये सब कुछ हमने करा है और तुम कुछ भी नहीं हो। हम अपनी जी जान के साथ उनके साथ लगे रहते हैं। हम चाहते हैं कि उनका अच्छा हो जाए और उनका भला हो जाए, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते। वो एक इस्तेमाल करते हैं हमें और इस्तेमाल करने के बाद में ना उनकी ज़िंदगी से वो निकाल फेंक देते हैं और ये सोचते हैं कि अभी हमारी किसी काम का नहीं है, इस बंदे को अब हमें इस्तेमाल कर लिया है ना तो अब इसको हम रख कर के क्या करेंगे। हम अपनी सादगी में रह जाते हैं और दूसरों के अच्छाई के चक्कर में ना अपनी सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। बस ये सोचते हैं किसी तरह से इसका सब कुछ अच्छा हो जाए। और ये ख़ास रिश्ते होते हैं, गैरों के लिए नहीं करते हम, ये अपनों के लिए करते हैं, अपने ख़ास रिश्तों के लिए करते हैं। उनके रिश्ते बचाने के लिए हम करते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे हाथ में क्या आता है, सिवाय बुराई। तो इसलिए ना हद के अंदर अपने जितनी एक लिमिट होती है उतना ही अपना आप को इस्तेमाल कराएं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना ज़िंदगी के अंदर, बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, बहुत अपना सा समझते हैं, दिलासा दिलाते हैं, कहते हैं कि हम अब तो आपके अपने ही हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता है सबके चेहरे सामने आते हैं। मेरे साथ में भी बहुत कुछ इस तरह से हुआ। मैंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी ना अपनों के बीच में गुजारी है और मैंने देखा है कि किस तरह से मैं इस्तेमाल भी हुई हूँ। सबको जोड़ने के चक्कर में कहीं ना कहीं मैं ही खोती जा रही थी। तो अब मैंने सोच लिया है कि बस अब बहुत हो चुका, बहुत करा। सबको खुश रखने के नहीं रख सकते हम, जितना हम खुश रखना चाहेंगे ना तो मैं नहीं मानती कि वो खुश रह पाएंगे। इसीलिए अपने आप को उन सब से अलग करना है और थोड़े वक्त के लिए थोड़ा सा अपने आप को बर्दाश्त करना है, ज़िंदगी को आसान करना है। अगर अपने आप को प्रूफ करना है तो थोड़ा सा अपनों से दूर होना पड़ेगा, जिसके लिए ना आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। पहले से पहले सारी चीज़ें सबको बता देना, अपने दिलों के हाल हम एक दूसरे को बताते हैं अपना जान करके। ये सोचते हैं ना कि नहीं, सामने वाला हमारी चीज़ों को मानेगा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चलता रहता है। जब हम उससे अलग हो जाते हैं तो वो फिर दूसरे के पास जाता है और वो उस चीज़ों को उसके सामने रख देता है, उसे बता देता है कि हाँ ये फला है ना, ऐसे करने वाला है, इस तरह से हो रहा है, उसकी ज़िंदगी में ऐसे चल रहा है। जबकि हमने जी जान से उसका साथ दिया, लेकिन वक्त के साथ साथ वो पलट गया। तो बस यहीं पर होशियार हो जाओ, अपनी ज़िंदगी को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के आगे कैसे चलना है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर मैंने ये देखा है सिवाय अपने शोहर के और अपने बच्चों के कोई नहीं है। पहले अल्लाह है, फिर उसके बाद अपनी फैमिली है, उसके बाद आप कितने ही किसी के ऊपर भरोसा कर लें। इस ज़माने में कोई भरोसे के काबिल नहीं। पहले का ज़माना था कि लोग एक दूसरे का भला करने के लिए ना अपने घरों को ख़त्म कर देते थे, अपने आप को मिटा देते थे, लेकिन वो सामने वाले का फ़ायदा कराते थे। आज का ज़माना ऐसा है कि लोग अपने घर को बचाने के लिए सब कुछ हथकंडे अपनाते हैं, सामने वाले का घर बिगाड़ने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन वो आपका अपना घर नहीं बसने देते। वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए जीते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, लेकिन सामने वाले के दिलों के जो अंदर के जज्बात होते हैं ना उनसे वो खेलते हैं। तो ऐसे लोगों से ना होशियार रहना है और अपने आगे बढ़ना है, आगे कदमों को आगे बढ़ा के लेके चलना है। और बहुत हो चुका, सबके लिए जिए, सबके लिए सब कुछ करा, अब अपने लिए देखते हैं थोड़ा सा। अपने अल्लाह को राज़ी करना है, अपने अमाल नामों को देखना है कि कहाँ पर क्या चीज़ रह गई है। वैसे तो सारे हमारे अमाल नामा गलत ही है। देखो ज़िंदगी में रह कर के हमने क्या करा, आखिर की ज़िंदगी है, वहाँ से हमारी ज़िंदगी शुरू होनी है। ये तो फ़ानी है, ये तो ज़िंदगी ख़त्म ही होनी है। आखिरत के लिए अपने लिए कुछ तो इकट्ठा करना है। बस मेरे आज की छोटी सी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मेरे दिल के अंदर चल रहा था कि ज़िंदगी के अंदर इतना सब कुछ। छोटी सी वीडियो बनाई थी आप सबके लिए। मैंने सोचा कि बहुत सारी मेरी बहनें मेरी जैसी होंगी जो अपने आप को इस्तेमाल करा रही होंगी, कोई ससुराल में तो कोई मैके में, और फिर उसके बाद क्या मिलेगा, सिर्फ बुराई। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि हर किसी के साथ यही सब कुछ होता है। हर लड़की की यही कहानी है, हर औरत की एक यही कहानी है कि वो इस्तेमाल होकर के फेंक जाती है और फिर उसके पास रहती है सिर्फ़ और सिर्फ बुराई। तो आप लोग भी वक्त के साथ साथ अपनी आंखें खोल लें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। दुनिया का काम है बोलने का, और वो अगर नहीं बोलेगी तो उनकी रोटी कैसे हज़म होगी। तो उन्हें बोलने दें, अपने मकसद पे, अपने लक्ष्य पे ध्यान रखें और चलते रहें।
और आगे बढ़ते रहें। और फिर जब आप कामयाब हो जाएंगे ना, तो यही दुनिया आपकी वाह वाह करने के लिए इंशाल्लाह एक बार ज़रूर आपके पास आएगी। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिए, राय दीजिए और बताएं। एक छोटा सा लाइक और एक शेयर करने से आप लोगों को अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।